Students, in our previous class, we have studied about the difference between C3 plants and C4 plants and what is Calvin cycle. Now, in this topic, we are going to study one more difference between C3 and C4 plants by understanding photorespiration. So, photorespiration in this, what is there, as we have studied that during the Calvin pathway, what happens, this carbon dioxide is fixed. What is carbon dioxide fixation? Means plants take carbon dioxide and they produce the products, that is glucose. So in the Calvin cycle, what we can say that carbon dioxide fixation takes place, and that is the first step. And what will happen during this reaction, this RUBP combines, RUBP जो है वो combine हो जाता है CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, and it produces two molecules of 3PGA. और यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत है दैट इज़ रुबिस्को एंजाइम. अब जो रुबिस्को एंजाइम है, इट इज़ मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड. वाई? बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस है वो वर्ल्ड के अंदर जो है इट इज़ टेकिंग प्लेस, एंड फॉर दैट वॉट इज़ नेसेसरी, दिस रुबिस्को एंजाइम जो है इसकी जो नेसेसिटी है, इसकी प्रेजेंस ज़रूरी है. सो व्हाट दिस रुबिस्को विल डू, it will help in the binding of this RUBP with the carbon dioxide. और जैसा कि यहाँ से पता चल रहा है कि जो रुबिस्को एंजाइम है, यहाँ पर कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को एंजाइम के साथ हमने CO रुबिस्को, सो C इज़ कार्बोक्सिलेज एंड O इज़ ऑक्सीजनेज, यानी कि यहाँ जो रुबिस्को है ये क्या कर सकता है, इट कैन बाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो एज वेल एज विद द ऑक्सीजन ऑल्सो, एंड हैंस द नेम इज़ रुबिस्को. अब हाउ इज़ इट पॉसिबल, क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. रुबिस्को जो है उसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति, लेकिन अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सपोज इक्वल हैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, देन व्हाट विल हैपन, सो यहाँ पर जो बाइंडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव हो जाएगी. सो व्हाट इज़ नेसेसरी कि जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, दैट विल डिटरमाइन कि दोनों एंजाइम, दोनों में से यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से रुबिस्को किसके साथ कंबाइन होता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द C3 प्लांट्स, सो C3 प्लांट्स में व्हाट इज़ देयर, जो ऑक्सीजन है वो रुबिस्को के साथ बाइंड हो जाती है, और इसलिए वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो रेट है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट RUBP इंस्टीड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, अदरवाइज क्या होना चाहिए था, RUBP ने टू मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA में कन्वर्ट होना था. इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने पर इट प्रोड्यूसेस वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट, and in this way this is called as photorespiration. And this we are talking about the C3 plants की what it is producing, phosphoglycerate and phosphoglycolate. किसके कारण हो रहा है, क्योंकि जो रुबिस्को RUBP है किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑक्सीजन की PGA प्रोड्यूस ना करके, एंड इट इज़ कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन. अब व्हाट विल हैपन, जब फोटो रेस्पिरेशन होगा देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ शुगर और नो ATP विल बी प्रोड्यूस्ड, और क्या होगा अल्टीमेटली, इट विल रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ATP जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी. अदरवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड कि जो ATP है वो प्रोड्यूस होती है और उसके बाद फर्दर जो है शुगर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं. बट यहाँ पर ATP प्रोड्यूस होने की बजाय व्हाट इज़ हैपनिंग, इट इज़ बीइंग यूज्ड, सो देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ शुगर, एंड इट rather it results in the release of CO2 with the utilization of ATP. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने की बजाय, बिकॉज इट इज़ रेस्पिरेशन, तो क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस CO2, and in this way there will be no synthesis of ATP and NADPH in photorespiration. जबकि अगर हम C4 प्लांट्स की बात करें तो C4 प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि जो बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट हैं और मीजोफिल सेल्स हैं. सो व्हाट विल हैपन,
इन C4 प्लांट्स देर विल बी नो फोटो रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो कंसनट्रेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मोर होती है, जहाँ पर एंजाइम ने एक्ट करना होता है। सो अगर कंसनट्रेशन मोर होगी तो रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की बजाय इट विल कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड। और ऐसा क्यों पॉसिबल है और कहाँ हो पाता है? ये पॉसिबल है, इट टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर जो C4 एसिड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा एंड इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और जिसके कारण जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल इंक्रीज। और इससे क्या होगा? जो रुबिस्को है वो कार्बोक्सिलेज का काम करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजनेज। क्योंकि रुबिस्को के बारे में हमने क्या स्पेशलिटी पढ़ी है कि ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीजनेशन भी, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड मोर है इट विल कंबाइन विद CO2 and if O2 is more then it will combine with O2. So here in C4 plants more amount of CO2 is there, so Rubisco will combine with carbon dioxide, means उसकी जो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। और इस तरह से what we are seeing that there is no photorespiration in C4 plants. And now we are easily able to understand that the productivity and yields are better in C4 plants as compared to C3 plants, क्योंकि C3 plants में तो ATP जो है वो यूटिलाइज हो जाती है फोटो रेस्पिरेशन में, और जबकि C4 प्लांट्स है वहाँ देर इज़ नो फोटो रेस्पिरेशन, सो मोर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज़ देयर, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूटिलाइज करके मोर अमाउंट ऑफ शुगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा जो है C4 प्लांट्स दे शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, मीन्स कि ड्राई कंडीशंस में भी वो क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। एंड इन दिस वे वी हैव कंपेयर्ड अबाउट और वी हैव टॉक्ड अबाउट द C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स. So what you have to do, you have to complete this table and later on we will discuss in our next class. Now, so the next topic is factors affecting photosynthesis. Now we have studied, we have talked about photosynthesis. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, उसके रेट को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है दैट इज़ वेरी नेसेसरी इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ द प्लांट, और स्पेशली जो क्रॉप प्लांट्स हैं मोर फोटोसिंथेसिस विल बी देयर, मोर यील्ड बी देयर. And now photosynthesis is affected by many factors. They may be internal, they may be external. जो internal factors plants के अंदर होंगे, और हम plant के factors की अगर बात करें there that may be number, size, age and orientation of leaves, कि किस तरह के leaves हैं उस पर और arranged किस तरह से हैं, what type of mesophyll cells are there, chloroplast कितना present है, what is the concentration of CO2 and what is the amount of chlorophyll. ये जो फैक्टर्स हैं ऑल दीज आर इंटरनल फैक्टर्स एंड दीज आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, यानी कि उसकी जो जेनेटिक कंपोजिशन जैसी होगी उस तरह के उस प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स होंगे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड द अमाउंट ऑफ सनलाइट अवेलेबल, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, देन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. And when a plant does photosynthesis, all these materials are required simultaneously. हमें पता है photosynthesis के लिए सब raw materials चाहिए. So what will happen? बहुत सारी interaction होंगी simultaneously photosynthesis के लिए, लेकिन जो major cause होंगे, major factors होंगे, जिनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जो कि क्या करेंगे that will determine the rate of photosynthesis. और जो है hence at any point the rate will be determined by the factor available at suboptimal level. यानी ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये एक लिमिट तक वर्क करते हैं. अगर उससे ज़्यादा वो अवेलेबल है और उससे कम अवेलेबल है, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनका जो अमाउंट है वो कम हो जाता है तो प्लांट का ग्रोथ जो यानी फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या हो जाती है? अफेक्टेड हो जाती है. सो व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट एनी biochemical process, Blackman's law of limiting factors come into effect. Blackman ने एक law of limiting factor दिया and what it states that if a chemical process is affected by more than one factor, chemical process क्या है? photosynthesis. factors क्या है?
देन लाइट है, वाटर है, क्लोरोफिल है, ऑल दीज आर फैक्टर्स. So if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value. यानी इतने सारे फैक्टर्स में से अगर किसी भी एक फैक्टर की जो वैल्यू है वो अगर मिनिमल हो जाती है तो जो केमिकल प्रोसेस का रेट है वो उसका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा. इट इज़ द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड. यानी एनी ऑफ द फैक्टर क्या करेगा, उस फोटोसिंथेसिस यानी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. फॉर एग्जांपल ग्रीन लीफ है, लाइट भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो है. यानी सिर्फ एक ही फैक्टर ने इतने सारे फैक्टर्स में से उस केमिकल प्रोसेस को क्या कर दिया है, स्लो कर दिया है. दस लीफ if given the optimal temperature will start photosynthesizing. यानी अगर उसको थोड़ी सी भी लाइट मिल जाती है जो कि उसकी ऑप्टिमल वैल्यू है, then there will be photosynthesis in the leaf. So this is known as law of limiting factors and it is given by Blackmans in 905. First factor is light. As we know that quantity of the light intensity and the duration, all these determine the rate of photosynthesis. Now we can say there is a direct relationship between the light and the carbon dioxide fixation. Higher light intensity होगी, rate जो है gradually the rate does not show further increase as other factors becoming limiting. यानी कि एक पर्टिकुलर रेट तक तो हम क्या देखेंगे कि जो लाइट है अगर इंक्रीज़ हो रही है, लाइट का अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, एज वी आर एबल टू सी इन दिस ग्राफ ऑल्सो that as the amount of light is increasing, the rate of photosynthesis is also increasing. But at E point what we are able to see कि चाहे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इट इज़ बिकमिंग स्टेबल. इसका रीज़न क्या है कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पर वर्क करेगा. चाहे लाइट ज़्यादा अवेलेबल है बट अदर फैक्टर्स आर नॉट अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट. So what we have to see here that light saturation occurs at 10% of the full sunlight. तो यानी कि जो प्लांट्स हैं, अगर हम बात करें शेड और डेंस फॉरेस्ट, तो लाइट जो है वो रेयरली लिमिटिंग फैक्टर होगी. इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट कॉजेज द ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस. एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में there will be no increase in the rate of photosynthesis whether there is more amount of light intensity. Why? Because there will be breakage of chlorophyll और जिसके कारण फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा. Now the next factor is carbon dioxide concentration. It is a major limiting factor for photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ वेरी लेस इन द एटमॉस्फेयर बिटवीन 0.03 to 0.04%. एंड इफ देर इज़ कंसनट्रेशन इन कार्बन डाइऑक्साइड अप टू 0.05 देन देर विल बी इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस. लेकिन उसके बाद जो है इसका अमाउंट अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है देन इट विल स्टार्ट डैमेजिंग द प्लांट्स. और अगर हम बात करें C3 एंड C4 प्लांट्स तो दोनों ही जो हैं वो डिफरली रिस्पॉन्ड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन के लिए. अगर लो लाइट कंडीशंस हैं तो दोनों ही ग्रुप जो हैं वो क्या करेंगे, दे विल डू फोटोसिंथेसिस इन हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस. लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटीज़ हैं, लो लाइट पर C3 भी बढ़िया से फोटोसिंथेसिस कर रहा है, C4 भी. लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी हैं देन क्या होगा, C3 और C4 प्लांट्स फर्स्टली दे विल शो द इंक्रीज इन द rate of photosynthesis. So what is important to note here that C4 plants show saturation at about 360. यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में जो C4 प्लांट्स हैं और C3 प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है सैचुरेशन आने लग जाती है डिफरेंट रेट्स पर. सो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो लिमिटिंग है किसके लिए, C3 प्लांट्स के लिए. C3 प्लांट्स को हायर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं वो इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ताकि जो है प्रोडक्टिविटी क्या हो सके,
मोर हो सके। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है हमें पता है कि जो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो हैं वो दे आर डिपेंडेंट ऑन द एंजाइम्स, और एंजाइम्स जो हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मोर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर दे बिकम denatured. So the dark reactions being enzymatic are temperature controlled, and as we know photosynthesis is divided into two phases, light reaction and dark reaction. So dark reaction जो हैं वो enzymatic हैं, temperature controlled हैं. light reactions जो हैं they are also temperature sensitive. और अगर हम बात करें C4 प्लांट्स की, दे रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर्स एंड देर इज़ मोर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जबकि जो C3 प्लांट्स हैं दे रिस्पॉन्ड टू लोअर टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो है इट इज़ ऑल्सो अ लिमिटिंग फैक्टर इन द प्लांट्स. टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर जो है किस तरह के प्लांट्स हैं वो, इन विच टाइप ऑफ एरिया और द हैबिटेट आर दे ग्रोइंग, जो उनकी लाइट रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है. इफ़ वी टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल प्लांट्स दे आर इन द नीड ऑफ मोर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर, जबकि जो टेम्परेट प्लांट्स हैं दे आर इन द नीड ऑफ लेस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर. देन द नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर इज वाटर. Water, it plays a great role during photosynthesis. Means water is effect of water is as a factor is more through its effect on the plant rather than directly. ऐसा नहीं है कि photosynthesis में डायरेक्ट जो है ये इफ़ेक्ट शो करेगा, लेकिन इसका प्लांट ग्रोथ के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है. किस तरह से? बिकॉज इफ़ वाटर इज़ प्रेजेंट देयर विल बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, दे विल एब्जॉर्ब वाटर एंड देर विल बी ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटल सेल्स. सो वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमेटा टू क्लोज, हैंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी. यानी डायरेक्टली वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है वाटर, लेकिन इनडायरेक्टली क्या कर रहा है कि अगर वाटर लेस अवेलेबल है गार्ड सेल्स के पास, so what will happen, the guard cells will come to their original shape, there will be closure of stomata, and if stomata is closed then there will be hence reducing the CO2 availability. exchange of gases भी नहीं हो पाएगा, amount of carbon dioxide जिसने enter करना है photosynthesis के लिए that will also get reduced. एंड बियॉन्ड दिस वाटर स्ट्रेस ऑल्सो कॉज और ऑल्सो मेक्स लीव्स विल्ट. पत्ते जो हैं वो मुरझा जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स बिकम लेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीफ जो है वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस वहाँ हो रहा है, एंड इफ द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ डिक्रीजेस then it will affect the rate of photosynthesis also. So this is all about the factors affecting the rate of photosynthesis. Thanks.